नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा कई सालों से भर्ती का इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में अपनी जान देने को मजबूर है। कल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक युवा कुंदन राजपूत ने, जो कि पीतमपुर की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, तनाव में आकर के अपनी जान दे दी और मुख्यमंत्री जी के नाम संदेश भी छोड़ा है कि मुख्यमंत्री जी हमें रोजगार दीजिए, आज मैं जान दे रहा हूं, कल और बेरोजगार युवा जान देंगे। सोचिए, मध्य प्रदेश के ये हालात हैं। एक विद्यार्थी को एक शिक्षक बखूबी समझता है क्योंकि वो उसके साथ प्रतिदिन कांटेक्ट में रहता है। उसकी हर स्थिति, उसकी तैयारी को लेकर के, उसकी मनः स्थिति को लेकर के शिक्षक अच्छे से वाकिफ होता है। इसीलिए आज हम शिक्षकों के साथ ही इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कुंदन राजपूत की जान का जिम्मेदार कौन है। ये सिस्टम जिम्मेदार है या फिर कोई और। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चौहान एकेडमी के डायरेक्टर दिनेश सिंह चौहान और इंदौर से जुड़ रहे हैं न्यू अतुल एकेडमी से गोपाल प्रजापति जी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। धन्यवाद सर। चर्चा जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुंदन राजपूत ने वीडियो बना करके वायरल किया, अपना संदेश मुख्यमंत्री जी के नाम दिया। आखिर कौन है कुंदन राजपूत की जान का जिम्मेदार, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुंदन राजपूत कोई एक लड़का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की हताश एक सोच है। और जब हताशा की पराकाष्ठा पार हो जाती है तो इस प्रकार के कदम सिर्फ कुंदन राजपूत ने नहीं बल्कि हजारों युवकों ने कर लिए हैं, जिनको कई प्रकार से, कुछ बार तो पुलिस वालों ने लिख के बोल दिया कि इसने कोई किसी और वजह से आत्महत्या कर लिया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि सरकार के खिलाफ जो है, बेरोजगारी के खिलाफ है, बेरोजगारी का नाम भी बाहर आए। ये तो बात इसलिए फंस गई कि उसने साफ शब्दों में लिख दिया शिवराज सिंह चौहान के बारे में, सरकार के बारे में, तो इसलिए थोड़ी बात ये बाहर आ गई। नहीं तो अक्सर लोग कह दिया जाता है कि हो सकता है कोई लव का बात होगा, कोई किसी और चीज की बात होगी, जबकि उसके अंदर की जो प्रताड़ना उसको नहीं समझ में आएगा। इसका जिम्मेदार 100% नहीं, 1000% जिसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार में बैठा हुआ कोई भी मुखिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वही नुमाइंदा है इस चीजों का जिम्मेवार। जब प्रदेश में हर प्रकार की नौकरियां दूसरे प्रदेशों में आ सकती हैं, देश में यूपीएससी सही समय पर कैलेंडर निकाल सकती है, इस प्रदेश में निर्वाचन आयोग सही समय पर कैलेंडर निकाल करके ये विधायक की भर्ती कर सकता है, एमपी की भर्ती कर सकता है, तो फिर क्यों नहीं सही समय पर भर्ती निकाली जा सकती है, इतने लाखों पद खाली होने के बावजूद भी। तो मैं सीधे तौर पे कहता हूं, पूरी ये सरकार और इनकी ये जो भ्रष्ट व्यवस्था, ये पूरी जिम्मेवार है इस प्रकार के जो युवा काल के मुंह में जा रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेवार यही है। गोपाल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे याद है जब बेरोजगार युवाओं ने भोपाल में आंदोलन किया था, उससे पहले दिनेश जी मिलने भी गए थे जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से। सुसाइड पर उन्होंने एक बात कही थी कि पहले क्या सुसाइड नहीं होती थी। क्या सरकार इस प्रकार के जवाब देकर के बचने की कोशिश करती है कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आ पाए? वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना चाहती है उसी युवा को। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर कि वो युवा आर्मी की तैयारी कर रहा था, और आर्मी की आप उम्र जानते हो 21 साल, और अगर ट्रेड के लिए अगर ट्रेड निकालना तो 23 साल। अब 2 साल से बच्चों की एग्जाम नहीं हुई थी, तो बच्चा क्या कदम उठाता सर? एक फौजी बनने का सपना हर दिन हर रात एक बंदा देखता है कि मुझे 1 राउंड इतने में, 2 इतने में, 3 इतने, 4 इतने में दौड़ना है। अब प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि उन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम लिया और शिवराज सिंह चौहान को सीधे कहा कि मैं तो मर रहा हूं, पर मेरे जैसे कोई दूसरे कुंदन यहां पैदा ना हो। ये वही सरकार है जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था तो चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी सरकार थी, तब उनको घेरने का काम चला था। बल्कि आज हमने इस देश का एक बेटा खोया है सर। हमने उस बेटे को खोया है जो हमारे देश की सेवा करने के लिए जा रहा था। वो क्लियर हताश व निराश दिख रहा है। इसकी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सर मध्य प्रदेश सरकार की बनती है कि आप इतनी निकम्मी सरकार हो कि आप यार वैकेंसी नहीं निकाल सकते हो। और वैकेंसी निकालने के साथ साथ सर एक बात और कहना चाहूंगा कि इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि ये व्यापम का कैलेंडर अपडेट कर सके। और अभी नया मामला लेके आ रहे एनआरए। अरे इनका बाप लगाएगा एनआरए। अब आप मुझे ये बताओ, एमपीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, एसएससी जीडी ने एग्जाम लेना चालू कर दिया, एसएससी जीडी के फॉर्म भरना चालू हो गए, राजस्थान रीट का पेपर हो रहा, पटवारी का पेपर हो रहा है। क्या केवल कोरोना मध्य प्रदेश के अंदर ही है? चलो है कोरोना माना,
तो 23 जुलाई को ये लोग वहां पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये वहां पर रैली क्यों कर रहे हैं सीएम? क्योंकि कोरोना है ना, कि बस कोरोना की मार केवल आप और हम झेलेंगे, ये लोग नहीं झेलेंगे, कोरोना आपको और हमको होगा। हम जानते हैं भैया वो बीमारी है, पर हमें इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल जी सर। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अपना माइक ऑन कर लीजिए। दिनेश जी, मेरा सवाल यह है कि कुंदन ने अपनी जान दी है, जानकारी जाहिर तौर पर क्या राजनेताओं को पता नहीं होगी? क्या किसी राजनेता ने कुंदन को लेकर के अपने विचार रखे, कोई श्रद्धांजलि दी, कुछ कहा किसी भी दल के नेता ने? काय को कहेंगे? कोई अपनी पोल क्यों खोलेगा? कोई अपने पे से चादर क्यों उठाएगा? सच्चाई तो ये है, अगर कांग्रेस करेगी तो बीजेपी पलटवार हो जाएगी कि तुमने क्या किया 15 महीने जब आए, और उसके पहले जब थे तुमने क्या किया। और अगर बीजेपी का करेगा तो कांग्रेस पलटवार हो जाएगी। जानते सब हैं, सबको पता है, पूरी मीडिया की खबर इनके पास सब कुछ पहुंच जाती है। सच्चाई ये है कि इनके ना कहने की वो वजह है कि ये मुंह दिखाएं तो किस आधार पर मुंह दिखाएं, क्योंकि किसी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे लोग। और जहां तक बात रही आपकी कि ये लोगों ने कोई ट्वीट की बात, ट्वीट तब करेंगे ना जब उसके प्रति संवेदनशील होंगे। ये संवेदनहीन लोग हैं, इनको अपना और अपने परिवार की बात से बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये वो हैं जो वोट नोट के दम पे खरीद के आते हैं, ये वो हैं जो अपने बाहुबल के दम पर के सत्ता पर आते हैं। इन्हें क्या फर्क पड़ता है गरीब के लाल खत्म हो गया तो क्या फर्क पड़ता है सर? इनके ट्वीट में फर्क पड़ेगा किस चीज का? इनकी कोई राजनीतिक चीजें हों, इनका कोई सत्ता से संबंधित चीजें हों, इनको कुछ हवाबाजी करनी हो, ये सब करेंगे, बाकी चीज नहीं करेंगे। ये वो लोग याद कर लेंगे कि खुदीराम बोस ने कब उनको शहादत हुई थी, याद कर लेंगे भगत सिंह को कब हुई थी, याद कर लेंगे लोग चंद्रशेखर कब हुई थी, याद कर लेंगे कि युवा कब मरे थे। ये याद नहीं कर पाएंगे आज का भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज का चंद्रशेखर आजाद जो फांसी पे लटक रहा है, इसके बारे में सोचो भैया। हम मानते हैं आप इतिहास का सम्मान करते हैं, लेकिन आज वर्तमान पर जो सम्मान करो ना, आज जो वर्तमान में है वही तो रानी लक्ष्मीबाई है, वही तो नया रूप बदल के है, वही तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद है। ये सोचना चाहिए, असंवेदनहीनता गलत होती है सर। गोपाल जी, कुंदन जैसे कई छात्र आपकी कोचिंग में, कई शिक्षकों की कोचिंग में किसी न किसी कुर्सी पर बैठे होंगे, और जहां वो पढ़ते होंगे, आज कुंदन हमारे बीच नहीं है। हमने इसलिए इस पर चर्चा करना उचित समझा क्योंकि हमें पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं होती, लोग चर्चा तक नहीं करते। जब सुशांत जैसे अगर अभिनेता की बात होती है तो 3-3 महीने चर्चा होती है, और एक युवा बेरोजगारी की वजह से जान दे रहा है, साफ तौर पर लिख के जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी रोजगार दीजिए। ऐसे में आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक युवा अपनी जान देता रहेगा? सर ये जो सरकार है ना, ये केवल फोटो की भूखी है, फोटो की भूखी प्यासी है। ये वो लोग हैं, कोरोना के अंदर अगर एक व्यक्ति को अगर 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट देंगे या 1 दर्जन केला देंगे ना, वहां ये 12 लोग हाथ लगाने वाले हैं। तो इनको पता है वहां फुटेज नहीं मिलने वाला, वहां इनको मार पड़ने वाली है। तो इसलिए क्या है सर, ये इस मुद्दे को छोड़ ही देते हैं कि हमें करना ही नहीं। और सर कुंदन ने जो आत्महत्या की है, आप उस बंदे का वो देखिए, आप वीडियो अगर देखोगे आपको समझ में आएगा यार कि वो क्लियर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जी मैं तो मर रहा हूं, और मेरे जो दूसरे साथी है इन्हें आप रोजगार देने का प्रयास करें। अगर इसके ऊपर भी नेताओं का बयान नहीं आता है, इसलिए ये जो नेता है सर, ये निकम्मी सरकार है, ये किसी काम की नहीं है, ये किसी लायक है ही नहीं। हम क्यों इज्जत करें? बिल्कुल सर मुझे आज तक आप ये बताओ, आज तक इन लोगों ने कभी शहीदों के नाम पे अगर कोई प्रोग्राम किया, आप मुझे बता दो, कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब जोबट में सर उपचुनाव है जी, जो आजाद नगर में उपचुनाव है, तो सभी लोग चल पड़े कि नहीं हम तो भाई साहब यहाँ रैली करेंगे, हम शहीदों का सम्मान करते। इतने दिन कहां गया? हर साल करना था ना, जब उपचुनाव आया तभी नंबर आया क्या आपका वहां पे? तो जवाब तो देंगे सर, हम हर जगह से देंगे। और सर मैं इसमें इस सरल टॉक के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को आप भाबरा जरूर पहुंचे, आजाद नगर जरूर पहुंचे। दिनेश जी, अगर बीजेपी विपक्ष में होती और इस तरीके से किसी युवा ने अपनी जान दे दी होती तो शिवराज सिंह चौहान जी अपना हृदय विलाप करने लगते। अब वो सत्ता में है तो उनका हृदय विलाप नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे हृदय विलाप छोड़िए, जब कमलनाथ सरकार आई थी, कमलनाथ सरकार को आए मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था जी, हाँ 1 साल। तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 14 फरवरी को, छोटा सा आंदोलन था बोर्ड ऑफिस पर, और उस आंदोलन को देख करके पूरे के पूरे बीजेपी शुरू हो गई, जो सरकार रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सब के मैं आपको कहेंगे तो फुटेज भेज दूंगा, पूरे
चेस्ट पे लगा करके बेरोजगारों के साथ छलावा बंद करो, बेरोजगार के साथ न्याय करो। ये जब सत्ता में तो बेरोजगारों को भूल कैसे गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और हैदर बिलाप की बात करते हैं तब तो इनको एक एक चीज याद होती है, कहां पर बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं है, कहां पर क्या चीज कर रहे हैं, कहां पर नहीं कर रहे हैं। ये जब 11 महीने का कांग्रेस हिसाब मांगे, ये अपना हिसाब अभी तक क्यों नहीं दे रहे? 2 साल होने वाले हैं, बताए ना मुझे आप। अगर आप कहते हैं कि भैया हम युवाओं के लिए चल रहे हैं, युवाओं का अक्सर बोल देंगे लोग कि स्वरोजगार करो, ठीक है, आप एमपी एमएलए पद छोड़ दो, स्वरोजगार बन जाओ, हम अपने घर के लिए। भाई देखिए, स्वरोजगार का मतलब है कि स्वराज भी लाओ, मैं अपने लिए सीएम बन जाता हूँ, अपने लिए पीएम बन जाता हूँ, अपने लिए विधायक बन जाता हूँ। काहे को आपको टैक्स दूं मैं? काहे को टैक्स भरू जनता के लिए? काहे को टैक्स लेते हो? आप भी अपने घर के सीएम बन जाओ, फिर देखते हैं खेलते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार 3-4 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती है और दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं और बहुत प्रकार का सैलरी पर्क्स अलग मिलता है। इसलिए इन चीजों के लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि इनको मर रहे हैं जी रहे हैं, समझ रहे हैं सर? ये इनकी सच्चाई, इसलिए युवा इनको नजर नहीं आता सत्ता में। गोपाल जी, एक तरफ तो कोरोना का प्रकोप, कई लोगों ने जान दी कोरोना की वजह से, दूसरी तरफ बेरोजगारी का प्रकोप, इसकी वजह से कई युवा जान दे चुके हैं। कुंदन ने जान दी, कई एमपीपीएससी के विद्यार्थी सुसाइड कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी युवा जीना नहीं चाहता, इस प्रकार का माहौल कर दिया है। और सरकार है कि दिन रात ट्वीट करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुणगान गाने में मस्त है और युवा अपनी जान दे रहा है। ये वही सरकार है सर, पिछली बार मैं आपको बता रहा, जब ये विपक्ष में था तब की बात। गैस सिलेंडर के थोड़े से दाम क्या बढ़े थे, इन्होंने गैस सिलेंडर, जो स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने गैस सिलेंडर लेके आंदोलन कर दिया था। और हर एक पेट्रोल पंप पे जा जाके ये उल्टा लेट रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तब शायद 65-70 रुपए था। आज जब पेट्रोल की कीमत 110 हो गई है, वहीं सिलेंडर 850 से 900 रुपए में आ रहा, तब इनको ना तो महंगाई दिख रही है और ना ही बेरोजगारी दिख रही है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी इतनी बढ़ी है सर, कोरोना की मार हर किसी ने झेली है। बच्चा ये चाहता है एक छोटा सा रोजगार मिल जाए। और इनको क्या करना है, अभी आएंगे चुनाव से, अभी ये क्या करेंगे, अपना पिटारा खोलेंगे और एक चुनावी घोषणा, एक चुनावी वादा, जिसे पिछली बार उपचुनाव में बोला था कि मेरे भांजे और भांजा तुम तो पढ़ो, मैं रोजगार दूंगा। बच्चों को लगा यार हाँ मामा ने बोल दिया अब तो पढ़ेंगे, और अब कंस की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और उनकी हक की लड़ाई, मैं हूं, चौहान सर है, ठाकुर सर, हमारी पूरी टीम, परिहार जी, नामदेव जी, सभी लोग हम एकजुट होकर लड़ेंगे सर, और हम जीतेंगे भी। और मैं आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ही न्यूज चैनल, अगर मैं कहना चाहूं तो कोई दो राय नहीं होगी, एक सरलटो के सा माध्यम है सर, जिससे बच्चों को उम्मीद है कि यहाँ वो बात मिलेगी जहां से रोजगार सुनिश्चित होगा। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग हमारे लिए इतना सराहनीय काम कर रहे हो। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग कुंदन का हत्यारा शिवराज। क्या युवा साफ तौर पर इस जो कुंदन ने अपनी जान दिया, इसके लिए साफ तौर पर शिवराज सरकार को जिम्मेदार मान रहा है? लेकिन शिवराज सरकार है कि शिवराज जी है, वो खुद को नजरअंदाज किए हुए हैं कि नहीं हम नहीं है जिम्मेदार? देखिए, क्या मैं एक लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, वर्तमान में एक जूनियर एडवोकेट हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आईपीसी में पढ़ा है, सीआरपीसी एविडेंस जो भी कानून में, कि अगर कोई मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है और मरते समय जो बयान दिया जाता है वो सच होता है, तो अगर उसने मरते समय, कुंदन ने कहा है कि शिवराज सरकार जो है, सरकार के कारण मैं मर रहा हूं, तो सरकार के खिलाफ एफआईआर हो, मुआवजा दे सरकार। क्योंकि अगर देश एक है तो कानून दो क्यों? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड सभी के लिए है, तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। एफआईआर, सबसे पहले तो एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए जी, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और एफआईआर के बाद इस पे जांच होनी चाहिए, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी, व्यापम से लेकर जितने भी कुछ चेयरमैन लोग हैं जो सोचते हैं कि हम 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं तो हम काहे को भर्ती अभी करवाएं, इन सबसे जांच मांगनी चाहिए, इन सबसे हिसाब मांगना चाहिए। जनता के एक एक रुपए का, एक एक पैसे का, एक पाई का निकालो और दो। समझ रहे मेरी बात? और दूसरी चीज क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोगों पर आरोप क्या लग जाता है कि हम कांग्रेस के हैं, जहां कांग्रेस सरकार है वहां पर आरोप लग जाता है हम बीजेपी के। अरे भैया, हम वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के जो हम जो सहायक हैं, बेरोजगारों के जो पढ़ाने वाले हम लोग हैं, वो शिक्षक हैं। सरकार वर्तमान में जिसकी होगी हम उससे क्वेश्चन कह लेते हैं। गलत नहीं कहा मैं, बहुत सारे लोग कह लगते हैं कि कांग्रेस थी तो आप क्या कर रहे थे? अरे कांग्रेस थी, अपन ने कांग्रेस से भी मांग करी, तब भी हम करते हैं।
गोपाल जी मैं आपकी तरफ कांग्रेस होती है। एक मिनट बताइए जी। अभी यहाँ पर एक चीज बताता था, एक बहुत बड़ी बात पता जी। अभी राजस्थान में क्या हुआ, शिक्षकों ने क्या किया, ये संविदा के खिलाफ कहाँ पहुंचे गए, क्या नाम है आपके, प्रियंका गांधी से मिलने उत्तर प्रदेश गए। वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन पर इतना लाठी डंडे उनका सिर फोड़ दिया। सुन रहे, तो बेरोजगार वहां भी मर रहा है जहां कांग्रेस सरकार है, वहां भी मर रहा है जहां बीजेपी सरकार है। बिल्कुल ठीक है। अभी एक बात बताइए, कुंदन की मृत्यु के बाद ये बताइए कितने कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े नुमाइंदों ने, कितने लोगों ने ट्वीट किया किसी ने? हम तो किसी का ट्वीट नहीं पाए। सच्चाई तो ये, इसका मतलब है बेरोजगारी इनका असल मुद्दा नहीं है। ये बंदर बिल्ली जैसे इसलिए लड़ते हैं ताकि हमें दिखाने के लिए मीडिया में। सच्चाई है गेस्ट हाउस में जाके आराम से चाय पीती बोलते हैं भैया अगली बार तुम्हारा नंबर आएगा तो हमारी ढक लेना, हमारा नंबर आएगा हम तुम्हारी ढक लेंगे। सच्चाई ये है, जनता को समझना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल। गोपाल जी कुंदन ने जो खत लिखा उसमें लिखा कि जो है कई साल से भर्ती नहीं निकली है, ना सेना की ना मध्य प्रदेश में। तो जाहिर तौर पर जो संस्थाएं भर्तियों के लिए बनाई गई है, व्यापम की अगर हम बात करें, कई साल तक अगर भर्ती नहीं निकाल रही है और उसमें जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या वो अधिकारी भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कुंदन की जान के लिए? क्योंकि अगर समय पर भर्तियां निकलती तो कुंदन जैसे हजारों युवा, लाखों युवा हर साल परीक्षा दे तैयारी कर रहे हैं। इनको किस बात की तनख्वाह मिल रही है व्यापम में, ये क्या कर रहे हैं साल भर जाकर के, ये समझ से परे है। बहुत अच्छा, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मेरे को ये बताओ, 4 साल तक भर्ती नहीं रहे तो उनको बिना काम का पैसा क्यों दे रहे हो आप? आपको क्या जरूरत है पीवी बनाकर रखने की? 4 साल से जब तुम भर्ती नहीं रह रहे हो, हम इतने बेवकूफ है क्या? हम लोग टैक्स भरते तो हमारा टैक्स सीधा उनको दे देते हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी सर सरकार। और मैं आपको बता दूं सर, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो एक संस्था है जो एग्जाम ले रही है NSEIT, वो सर भारत के 6 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया। और इसका परिणाम क्या रहा सर? देखो, एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर। मैं ये कहता हूं सर, अगर भगवान भी आके पेपर दे तो व्यापम और MPPSC में 200 में से 200 नंबर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि एक दो तो गलत ही रहते हैं, और बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन तो मिसप्रिंट तक गलत है। तो फिर 200 में से 200 नंबर किस आगे? तो ये तो पूरी संस्था ही घटिया है सर, ये पूरा लिप्त है। और अभी बता रहा हूं सर मैं कि मेरे 8 स्टूडेंट अभी उससे बाहर हो गए। फिजिकल देने के बाद जेल प्रदेश से इन लोगों ने क्या कहा कि तुम्हारा बोले रोजगार पंजीयन पुराना है। तो सर रोजगार पंजीयन पुराना है, तुम 4 साल में तो भर्ती ले रहे हो यार। अब बच्चे को क्या पता चलेगा रोजगार पंजीयन क्या करवाना? फिजिकल में सर उसका रनिंग क्लियर है, गोला फेंक क्लियर है, हाइट क्लियर है। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बारी आई तो उस लड़की को बाहर कर दिया और क्या बोला उनको कि जाओ कोर्ट में केस करो। अब मुझे बताओ सर, बच्चा पढ़ेगा या कोर्ट में केस करेगा? तो 4 साल बाद भर्ती दी और उसके बाद आपने ये तमाशा बना के रख दिया। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता सर व्यापम के अंदर। और इनको क्यों बाहर किया गया सर? क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इनकी जो सेटिंग है वो लोग आगे आए और इन बच्चों को छोटे मोटे कागज का बहाना देकर इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये सिस्टम चल रहा है, ये एक बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है सर व्यापम। दिनेश जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुंदन ने अपने एक खत में जिक्र किया उम्र का कि मेरी उम्र भी निकल चुकी है, और हमें अच्छे से पता है कि जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तब से बेरोजगार युवाओं की मांग है कि वो आयु सीमा बढ़ाई जाए। आज कुंदन ने जान दी MP पुलिस की भर्ती में भी कई युवा ऐसे होंगे जिनकी आयु सीमा की वजह से परीक्षा नहीं दे पा रहे होंगे। तो क्या ऐसे कई युवा और गलत कदम उठा सकते हैं? तो सरकार को बिल्कुल चिंता करके इस पर विचार करना चाहिए आयु सीमा पर लेकर के, क्योंकि इसके लिए युवा जिम्मेदार नहीं है। कई साल से भर्ती नहीं निकली तो युवा तो ओवर एज हो ही जाएगा जब भर्ती नहीं निकली। तो सच्चाई है इसका, लाखों युवा ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और सरकारों की वजह से हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं मान रही थी SI की भर्ती में उम्र सीमा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत दिया, डंडा लगा दिया, हो गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया, हो गया। अब आ रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बता दूं आपको कि गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सभी के पास ज्ञापन जा चुका है कि भैया एज बढ़ा दो, 4 साल भर्ती, कुछ एज बढ़ा दो, क्या दिक्कत, क्या तुम्हें क्या दिक्कत जाती है भाई? तुम्हें क्या दिक्कत जाती है? घर का थोड़ी ना चीज है। तो हमने बहुत बार बात की। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि क्या युवाओं को ऐसा कदम उठाए, मैं कह रहा हूं युवाओं को मरना नहीं चाहिए, इनको ढूंढ ढूंढ कर इनको परेशान करो, कभी नहीं, काले झंडे दिखाओ, इनको लतियाओ, लताड़ लगाओ, इनको भगाओ, इनको इन बदमाशों को निकालो यहाँ से। अरे एक बात है, मर जाओगे उससे खेल खत्म। जीवन लीला समाप्त नहीं करनी है, बल्कि जीवन में रह के लीला करनी है। जीवन लीला को समाप्त नहीं करना है, जीना है। और कैसे जीना है? इनके नाक में दम करके जीना है। देखते हैं, जब एक बात बताइए, जब आपने ठान ही लिया है कि आपको मरना है तो मरे क्यों? फिर कुछ अच्छा करके मरे ना।
कुछ अच्छा करके मरे, ताकि एक देश को भी पता रहे कि हाँ, कुछ प्रदेश को भी पता रहे कि हमने कुछ अच्छा कर किया। और अभी हमने बहुत सारे युवाओं ने प्लान किया है कि अभी अगर एक सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन पर सब कुछ हो चुका है, हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, सॉरी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का और जयपुर हाईकोर्ट का, दोनों का वर्डिक्ट उठा के सीधे केस डालेंगे यहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट में। तो ये सरकार दंडवत प्रणाम करते हुए फिर उम्र सीमा बढ़ाएगी, क्योंकि हम अभी तक प्रणाम कर चुके हैं इनको और बहुत बार बोल चुके हैं भाई उम्र सीमा बढ़ा दो। फाइनली है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तब चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल। दिनेश जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के जो नेता है उनकी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कुंदन को लेकर के, तो क्या सरकार के कानों में उनकी आंखों को खोलने के लिए आप किसी भी प्रकार का और प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं कुंदन को लेकर के? मैं और मेरी पूरी टीम, गोपाल सर को पता है, बाकी सबको पता है, पूरे प्रदेश में कल 19 तारीख को पूरे प्रदेश में शाम को 6 बजे जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा। चाहे वो 1 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 आदमी हो, अपने आसपास कोई भी एक जगह डिसाइड करके 100 मीटर जो है चलना है, चाहे वो चौक पे करना, चाहे कहीं भी करो, कैंडल मार्च निकालना है। कैंडल मार्च का एक बड़ा उद्देश्य है, एक हमारे 20-22 साल के जो व्यक्ति ने जो आत्महत्या की, तो एक तो उसकी आत्मा को शांति मिले, दूसरी तरह लोगों के अंदर इस बात का भावनात्मक जुड़ा होना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे में से, किसी नेता का, कोई घर का व्यक्ति अगर मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप देखेंगे कि 15 दिन तक शोक सभाएं चलती हैं। तो क्या हम एक दिन कैंडल मार्च नहीं कर सकते? और 23 जुलाई को भावरा में गोपाल प्रजापति सर और पूरी टीम चंद्रशेखर आजाद नगर में जो काम करने जा रही है, वहां सरकार को भी पता चल जाए, क्योंकि वहीं क्या है, चुनाव भी है, या कि शिवराज सिंह चौहान जी को इस पर फैसला लेना पड़ेगा, या कि एक अपना आने का फैसला वापस करना पड़ेगा। 2 ही चीज होगी, लेकिन भावरा में ये बता देंगे युवा की क्या चीज है। यही कहना चाहता हूं, चलो भावरा 23 जुलाई और 19 जुलाई मतलब कल शाम को पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च होना चाहिए, शाम को 6 बजे एक साथ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोपाल से दिनेश सिंह चौहान, इंदौर से गोपाल प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा जो है अपनी जान बिल्कुल ना दें, जीवन में रहकर लीला करनी है, अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करना है। दिनेश सिंह चौहान जी ने बहुत बड़ी और अच्छी बात कही कि आप जीवन में रहकर के लीला कीजिए, अपनी जीवन लीला को समाप्त मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, आपके परिवार के लोगों की से भी आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, केवल आपकी नहीं, आपके समाज की, आपके देश की। तो कृपया इस तरीके से कोई भी युवा गलत कदम न उठाए। और साफ तौर पर शिवराज सरकार जो एक तरीके से ढोंग करती हुई नजर आती है, जब विपक्ष में होती है तो हितैषी, और जब सत्ता में आ जाती है तो ऐसे है कि जैसे युवाओं से कोई मतलब नहीं है, उनके रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। हम दिनेश जी और गोपाल जी आपका सहे हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। दोस्तों, सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दिनेश जी और गोपाल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।